मूवी की शुरुआत होती है और हम अपने लीड कैरेक्टर ब्रेड को देखते हैं। ब्रेड एक पायलट होता है। वो आगे बढ़ते ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात करता है और कहता है काम ख़त्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ये सुन के उसकी बेटी काफ़ी खुश हो जाती है। हम ब्रेड को देखते हैं, वो अपने कैबिन में जाकर बैठता है और वहाँ कुछ बातें करता है अपने को पायलट से। तभी वहाँ पे एक एयर होस्टेस आती है। वो कहती है आपसे एक ऑफिसर मिलना चाहते हैं। वो ऑफिसर उसे बताता है तुम्हें एक क्रिमिनल को अपने साथ इमरजेंसी में ले जाना होगा। इस क्रिमिनल का नाम यहाँ पर टोनी होता है। ब्रेड काफ़ी ज़िम्मेदार इंसान था, इसलिए वो इसके लिए हाँ कह देता है। फिर हम इधर ब्रेड को देखते हैं जो यहाँ कॉफ़ी पी रहा होता है और कहता है कि सारे मुसाफिर आ गए, वो बैठ गए, हमें अब अपनी उड़ान भरनी चाहिए। हम इधर देखते हैं सारे मुसाफिर अब बैठ चुके थे। ब्रेड अपनी उड़ान भरता है और वो अपने को पायलट को बताता है कि उसकी बेटी के सिवा उसका और कोई नहीं है। फिर एकदम से ही मौसम ख़राब होने लगता है और वहाँ पर बिजली के झटके आ रहे थे और वहाँ सारे रेडियंस टूट गए थे। ब्रेड अपने हेड पे भी कोई भी उसके साथ उनका लापता नहीं हो रहा था और ब्रेड यहाँ काफ़ी घबरा रहा था क्योंकि ना तो अब उस प्लेन में लाइट आ रही थी और ना ही कुछ वहाँ पर दिख रहा था। अब वहाँ पर एक बिजली का ज़ोर का झटका आता है जो उस प्लेन को पूरी तरीके से हिला देता है। ब्रेड ये देख के घबरा जाता है और उसे चिंता होती है कहीं मुसाफिरों को तो कुछ नहीं हुआ। वो देखने आता है तो सारे मुसाफिर बिल्कुल सही होते हैं। ब्रेड की सांस में सांस आती है क्योंकि पहली प्रायोरिटी उनके मुसाफिर थे उनके लिए। फिर एक झटके में ब्रेड के सर पर बहुत ज़ोर का चोट लग जाता है जिससे ब्रेड के माथे से खून आता है, मगर ब्रेड अपने कैबिन में जाता है और वहाँ जाके वो अपनी सीट वापस संभालता है। अब उसे इनकी जान बचानी थी। तभी ब्रेड कहता है हमें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी होगी। इसी दौरान वहाँ पर लाइट भी चले जाती है। ये बहुत मशक्क़त का टाइम था उन पायलट्स के लिए और वो बस चाहते थे कैसे भी इनकी जान बच जाए। तभी वो लोग नीचे की तरफ प्लेन को घुमाते हैं और इधर एक लेडी सीट बेल्ट खोल देती है और साथ में उस टोनी का जो ऑफिसर उसके साथ जा रहा था वो भी सीट बेल्ट खोल देता है। जैसे ही वो प्लेन नीचे जाती है वो ऊपर की तरफ टकराते हैं और ज़ोर से गिरने की वजह से उनकी फ़ौरन वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हम इधर देखते हैं एक एयर होस्टेस आती है और वो आकर ब्रेड को बताती है अंदर मुसाफिरों की हालत बहुत ख़राब हो रही है। ब्रेड उन्हें दिलासा दिलाने को कहता है और कहता है कह दो हम इमरजेंसी लैंडिंग करवा रहे हैं। फिर ब्रेड अपने को पायलट को कहता है नीचे काफ़ी घना जंगल है, हमें यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करवा देनी चाहिए। वो लोग जैसे तैसे एक जगह देख के प्लेन को लैंड करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि हमने उनकी जान बचा ली। फिर वो और खुश होते हैं देख के कि प्लेन में अभी थोड़ी सी बिजली बाकी है। फिर वो लोग सोचते हैं अब हमें बाहर देखना चाहिए क्या सीन है बाहर का। और इधर हम प्लेन के मालिक को देखते हैं जो प्लेन का सारा कनेक्शन टूटने की वजह से परेशान थे और कहते हैं प्लेन एकदम से कहाँ गायब हो गई, हमारे पास प्लेन की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्या तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे। फिर हम इधर ब्रेड को देखते हैं जो अपनी टीम को कहता है कि इधर एयर होस्टेस ब्रेड को बताती है टोनी के ऑफिसर की मौत हो गई है। ब्रेड कहता है कोई बात नहीं, हम मुसाफिरों को दिलासा दिलाते हैं। ब्रेड इधर आकर सारा हाल मुसाफिरों को बताता है और कहता है आप घबराइए मत, हम रेडियो को ठीक करते हैं और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे और हम यहाँ से वापस अपने मुल्क अपने देश चले जाएंगे, आप घबराइए मत। फिर हम इधर देखते हैं प्लेन के मालिक ने एक रेस्क्यू हेड को बुलाया होता है और वो रेस्क्यू टीम का हेड जो होता है उसका काम ही होता है ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना जहाँ कभी कोई रेडियम ना हो और वहाँ प्लेन पहुँच जाए। ये उसका काम होता है, उसे निकालना कि वो कहाँ फंसा है। हम इधर देखते हैं वो रेडियो को ठीक कर रहा होता है मगर उसमें बिजली काफ़ी कम होती है इसलिए वो रेडियो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर हम इधर ब्रेड को देखते हैं जो उसका को पायलट उसे बताता है वो एक प्राइवेट आइलैंड पे है और यहाँ पर कोई भी कानून कोई भी सरकार नहीं चलती। अगर हमें यहाँ कुछ हो भी गया और यहाँ एक बहुत बड़े आर्मी गुंडों का राज चलता है, अगर हमें यहाँ मार भी दिया जाए तो हमारी देश की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ना वो हमारी जान बचा सकती है ना वो इन मुसाफिरों की जान बचा सकती है। फिर भी ब्रेड उसे दिलासा दिलाता है और मुसाफिरों के पास आके कहता है हमारे प्लेन का रेडियो ठीक नहीं हुआ इसलिए हम जंगल के उस तरफ जाकर रेडियो ढूंढेंगे और इन्फॉर्म करके रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे। मुसाफिर अब उन्हें यहाँ से बाहर तो निकलना था, वो इसके लिए उसे इजाज़त दे देते हैं और ब्रेड टोनी को अपने साथ ले जाता है उसकी हथकड़ी खोल के। ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। फिर हम इधर देखते हैं जो इसके
प्राइवेट आइलैंड के डाकू थे, उसके पास एक आदमी आकर बताता है कि यहाँ पर एक प्लेन इमरजेंसी में लैंड हुई है, वहाँ पे काफ़ी अलग अलग मुल्क के मुसाफिर आ रखे हैं। फिर वो इसे पैसे देता है इस खबर इसको पहुंचाने तक की। ये अपने साथियों को कहता है तैयार हो जाओ, हमें उन्हें लूटना है। फिर इधर हम देखते हैं वो टोनी कहता है तुमने मुझे क्यों आज़ाद किया। ब्रैड कहता है क्योंकि तुम थोड़े ताकतवर हो, तुम उन गुंडों का सामना कर सकते हो, और दूसरा मुझे अपने मुसाफिरों को तुम जैसे क्रिमिनल के साथ छोड़ के खतरे में उन्हें नहीं डालना था। इतना सब बात करते ही वहाँ से टोनी की आवाज़ बंद हो जाती है। जैसे ही ब्रैड पीछे मुड़ता है टोनी वहाँ से गायब होता है। ब्रैड को समझ नहीं आता, ब्रैड आगे जाता है। फिर हम इधर देखते हैं रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी और वो ब्रैड की एक वीडियो देखती है जहाँ पे ब्रैड ने एक आदमी को बहुत बेरहमी से मारा था, और ये देखकर वो खुश होता है। वो सोचता है ब्रैड के अंदर पावर्स है कि वो इनका सामना कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो एक जो प्रोटेक्ट टीम होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर ब्रैड इधर एक खाली से कारखाने में आता है। वो एक रेडियो मिल जाती है, उसे ठीक करके उससे रापता करना चाहता है, मगर सामने वाले बंदे को ब्रैड की आवाज़ नहीं आ रही थी, और ब्रैड उसे लगातार कह रहा था हम यहाँ फंसे हैं, हमारी मदद करो। ब्रैड को एक आइडिया आता है, वो अपनी बेटी को कॉल करके ये सारी बात बताता है और कहता है तुम मेरे क्वार्टर में फ़ोन करके ये सब बता दो। तभी एक बंदा आके ब्रैड को मारता है, मगर ब्रैड उसे वहाँ पे मारकर बेहोश कर देता है, और एक आवाज़ आती है। ब्रैड वहाँ छुप जाता है सोच के कहीं कोई और तो नहीं, मगर वहाँ टोनी ही होता है जिसने काफ़ी मुसाफिरों को मार कर उसकी बंदूकें ले ली थी। फिर ब्रैड बाहर आता है और टोनी उसे भी एक बंदूक देता है, और वो लोग नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वो लोग देखते हैं यहाँ एक कैमरा है जिसमें वीडियो चल रही होती है यहाँ के मुसाफिरों की। यानी ये गुंडे उन मुसाफिरों को किडनैप करते हैं और उनके फैमिली वालों से अच्छी खासे पैसे ऐंठते हैं। फिर टोनी को अपने मुसाफिरों की फ़िक्र होती है और वो एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है। वो जैसे ही ये आगे बढ़ रहा होता है, इधर मुसाफिरों को गाड़ी की आवाज़ आती है। वो लोग उठकर जब देखते हैं तो उनकी तरफ गाड़ियाँ आ रही थी। उन्हें लगता है इसमें टोनी ही होंगे और ब्रैड होंगे, लेकिन ये वही ख़तरनाक गुंडे होते हैं जो कि इनको एक तरफ इकट्ठा करते हैं। और इधर गोलीबारी की आवाज़ इधर टोनी और ब्रैड ने भी सुन ली थी। वो इनसे सारा लिस्ट लेते हैं कि यहाँ कौन कौन आया है। फिर ये गुंडे उनसे पूछते हैं तुम्हारा हेड कहाँ है। फिर ये को पायलट बताता है कि वो जंगल में किसी काम से गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। यहाँ से एक लड़की भागने की कोशिश करती है, मगर वो उन्हें गन मार के वहीं पे मार डालते हैं। ये सब देख के और घबरा चुके थे। गन की आवाज़ सुन के ब्रैड उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर टोनी रोक लेता है। इन्हें एक वैन में बैठाया जाता है और दो गुंडों को कहते हैं इनके प्लेन में से सारी कीमती सामान चोरी कर लो। फिर इधर हम देखते हैं कि वो सारे उन मुसाफिरों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर ब्रैड टोनी पे गुस्सा होता है, तुमने मुझे उनके पीछे क्यों नहीं जाने दिया। टोनी कहते हैं वो बहुत बड़ी आर्मी थी, वो हमें मार देते और ना हम उन मुसाफिरों को बचा पाते, ना इन्हें सबक सिखा पाते। इतना कहकर ब्रैड शांत हो जाता है सोच के टोनी सही कह रहा है। फिर वो दोनों जाकर उन दो गुंडों को पकड़ते हैं जो प्लेन के अंदर से सामान लेते हैं और पूछते हैं तुम्हारा मालिक हमारे मुसाफिरों को कहाँ लेके गया होगा। वो गुंडे बताते हैं एक खाली कारखाना है, वहीं लेकर गए होंगे। इधर ब्रैड की बेटी ने यहाँ फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और उन्हें पता चल गया था कि वो एक ऐसे आइलैंड पे है जहाँ कोई भी गवर्नमेंट नहीं चलती और उन्हें अब इन्हें बचाना था। इसलिए वो एक प्रोटेक्ट टीम को वहाँ भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ का सारा नक्शा मिल गया था और ये प्रोटेक्ट टीम को वहाँ भेजने के लिए रवाना कर देते हैं। हम इधर देखते हैं कि इधर ब्रैड और टोनी उसी कारखाने में आते हैं और वो देखते हैं कि उन सभी से उनके मुल्क के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में पूछा जा रहा था। और इधर वो प्रोटेक्ट टीम भी वहाँ पहुँच गई थी। वो प्लेन में जाकर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उनका हेड वहाँ 2 लाशों को देखता है जो कि एक और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रैड ने एक मैसेज छोड़ रखा था उसी कारखाने के रास्ते का। इधर वो दोनों परेशान हो चुके थे और वो 2 गुंडों को उनका चेहरा पूरा ढक देते हैं और उनका दम घोटकर वहीं पे मौत हो जाती है उनकी। फिर हम देखते हैं वो एक खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें वो सारे मुसाफिर वहाँ पर बंधे मिल जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे उन्हें छुड़ाना चाहते थे, इसलिए वो गुंडों की तरफ बढ़ते हैं उनसे चाबी के लिए और वो एक हथौड़ा उठाकर उनको मारना शुरू कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो एक गुंडे से एक चाबी ले लेते हैं और उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं और कहते हैं
मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ रेस्क्यू टीम बस पहुँचती होगी, आप लोग घबराइए मत, हम इस आइलैंड से बाहर निकल जाएंगे। तभी टोनी आके बताता है आके गुंडे हैं, हमारी बस आगे नहीं जा सकती है। फिर ब्रैड कहता है मुसाफिरों को देख के कि तुम मुसाफिरों को लेके निकलो, मैं गुंडों का ध्यान भटकाता हूँ और तुम इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाना। ये सुनकर ब्रैड उनके पास जाता है और कहता है हमारी रेस्क्यू टीम बस आ ही रही होगी, आप हमारे मुसाफिरों को छोड़ दीजिए। फिर ये हम देखते हैं कि उनका जो हेड होता है वो कहता है छोड़ दे, हम बिना पैसे लिए किसी को नहीं छोड़ते और हम तुम्हारे मुसाफिरों को छोड़ दे। और वो इन्हें ब्रैड को काफ़ी मारते हैं। तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और ब्रैड को बचाने की कोशिश करती है। और फिर हम देखते हैं इधर जो टीम थी रेस्क्यू टीम, वो उनको लेकर वहाँ से चले जाती है और इसी गोलीबारी में वहाँ पे उस खतरनाक गुंडे की भाई की मौत हो गई थी, जो देखकर वो अपनी टीम पे काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है एक एक को चुन के मार डालेंगे। हमें पता चलता है यहाँ जो छोटी टीम आई थी वो सिर्फ प्रोटेक्ट टीम थी और रेस्क्यू टीम को आने में भी काफ़ी टाइम था। ये सोच के ब्रैड कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ से जल्द निकल सकते हैं। वो वापस अपने प्लेन की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि टोनी यहाँ पहले ही मुसाफिरों को ले आया था और वो मुसाफिरों को बताता है हमारे पास वक्त नहीं है, हम यहाँ रेस्क्यू टीम का इंतज़ार नहीं कर सकते, मैं प्लेन को ठीक कर दूँगा और हम यहाँ से निकलेंगे। फिर वो सारे मुसाफिर मान जाते हैं, ये सोच के कि कहीं वो ख़तरनाक गुंडे ने मार न दे। और हम इधर देखते हैं कि उधर वो खतरनाक गुंडे इनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो सारे मुसाफिर प्लेन में बैठते हैं और हम इधर देखते हैं कि ब्रैड उस प्लेन को ठीक कर रहा होता है। तभी वो गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक गोलीबारी चलती है, जिसमें उन गुंडों की काफ़ी मौत हो जाती है क्योंकि प्रोटेक्ट टीम के पास बहुत एडवांस गन थी। और इधर ब्रैड को देखते हैं जो कि टोनी को शुक्रिया अदा कर कर अपनी प्लेन को ठीक करने जाता है और वो प्लेन को ठीक कर कर उस प्लेन को चालू करने की कोशिश करता है। वो जाकर अपनी सीट पे बैठता है और प्लेन को घुमाने की कोशिश करता है और प्लेन वहाँ पर चालू हो जाती है। टोनी की गन ख़त्म हो गई थी, वो प्रोटेक्ट टीम की एक बैग खोलता है तो उसमें काफ़ी पैसे होते हैं। खैर वो पैसों को छोड़ के गन निकालता है और वहाँ गुंडों को मारना चालू कर देता है। फिर हम इधर देखते हैं कि अब ब्रैड ने प्लेन मोड़ लिया था, एक एक करके रेस्क्यू टीम वाले भी वहाँ पर प्लेन के अंदर जा रहे थे। और इधर हेड बताता है कि मैं तुम्हें एक सेफ जगह बता दूंगा, बस तुम उड़ान भरो। हम इधर देखते हैं कि टोनी प्लेन में नहीं चढ़ा होता, वो पैसों का बैग लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी वो लोग प्लेन को जाते देख के खतरनाक गुंडे उन पे मिसाइल छोड़ने की सोचते हैं। टोनी उसे देख लेता है और वो टोनी उसको मार देता है और तभी इस खतरनाक गुंडे की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। और वो जैसे ही अपनी प्लेन को उड़ाता है और काफ़ी रफ्तार में प्लेन फायर पकड़ लेती है और टोनी ये देख के काफ़ी खुश होता है, वो पैसों का बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम इधर देखते हैं कि इस प्लेन की हालत अभी भी काफ़ी सही नहीं थी, ये प्लेन अभी भी बहुत ही बुरी कंडीशन में था और ये प्लेन आगे जाके जंगल के रास्ते में धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब इन लोगों ने एक सेफ़ लैंडिंग वापस से करवा ली थी। ये उस एयरपोर्ट तक तो नहीं पहुंच पाते मगर उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं और इधर पूरी हेडक्वार्टर की टीम और ये दोनों पायलट और सारे पैसेंजर्स खुश होते हैं कि कम से कम वो उस आइलैंड से तो बाहर निकले। इधर रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और उन सारे मुसाफिरों को एक एक करके ले जाने लगती है और सब इधर ब्रैड के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और फिर हम इधर देखते हैं ब्रैड अपनी बेटी से बात करता है। उसकी बेटी सोचती है मेरे डैड को कुछ नहीं हुआ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और उन दोनों बाप बेटी की बात यूँ ही चलती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।